शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम चक्र को परमात्मा की एनर्जी से चार्ज करते हैं रोज तो हमारे संकल्पों में पॉजिटिविटी बढ़ती है? संकल्प पॉजिटिव ही चले, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? उत्तर है, देखो, ये एनर्जी, परमात्मा की जो एनर्जी है, कब आएगी? जब आपकी पॉजिटिविटी होगी, आपके पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होगा, तब तो कनेक्शन होगा और एनर्जी आएगी और चक्र चार्ज होंगे, माना नेगेटिव एनर्जी संचित पाप कर्म भस्म होंगे और पॉजिटिव से भरेंगे। तो परमात्मा की एनर्जी से जब तक नहीं आए तब तक आपके चक्र तो चार्ज होंगे ही नहीं। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प है तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आए तब पॉजिटिव संकल्प नहीं। ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए हमें यही पुरुषार्थ करना है कि हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो। और इसके लिए मैंने बताया है कि कैसे हम फाउंडेशन, जो योग की पहली अवस्था है, उस फाउंडेशन को पक्का करें। तीनों शरीर, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तीनों को साथ साथ क्लीन करें। और हमारी इसमें सारी विधि में आता है दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। तब हमारे साते चक्र के लेयर्स पहले बदलेंगे इस जन्म के, फिर पिछले जन्मों का आएगा। तो ये पॉजिटिव संकल्प बनाना ही तो पुरुषार्थ है। तभी हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है और एक स्वमान में हम टिक सकेंगे लंबा समय, जिसमें बहुत सारे विकर्म एक साथ भस्म होते हैं और एनर्जी से चार्ज होता है। और इसके लिए अभी नई चैनल पर भी मैंने बताया है कि रोज लिंक आ रही है ग्रुप में कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको शॉर्ट में सारी वीडियो मिलेगी, जैसे योग के प्रयोग की विधि तो उसकी वीडियो, अच्छी अवस्था बनाने के लिए क्या चाहिए तो उसकी वीडियो, ये सारी वीडियो रिलेटेड जो भी है वो एक साथ आपको मिलेगी, क्योंकि पुरानी में अभी बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं तो उसमें भी है, लेकिन यहाँ इजीली मिलेगी। तो आप उसमें जा सकते हैं। नई चैनल पर अच्छी अवस्था बनाने के लिए 8 ग्रुप का रोज पुरुषार्थ करना है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण की आत्मा है और इसीलिए वो शिव बाबा का रथ बने हैं, लेकिन दादी गुलजार जो 50 साल से भी ज्यादा बाप दादा की पधरामणी हुई, तो उनकी महिमा हम क्यों नहीं कर जानते? ज्ञान मार्ग में तो उनका कर्तव्य हमने देखा, पर भक्ति मार्ग में उनका ज्ञान और पूजन किस रूप में होता है? सतयुग में दादी जी के पहले जन्म में कौन बनेंगे? उत्तर है, देखो, शिव बाबा ने हमें यही बताया कि मैं इस ड्रामा, माना जो भी मूवी है 5000 साल की, उसके मुख्य एक्टर और एक्ट्रेस का ही डिटेल में बताता हूँ। बाकी उससे रिलेटेड जो भी है वो उसके साथ नजदीक में आते जाएंगे। तो मुख्य जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जिसकी पूजा ही भक्ति मार्ग में मुख्य है, पहले शिव की है, फिर राधे कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो या माँ अम्बा और ब्रह्मा कहो या सरस्वती कहो, सारी शक्तियों का ही तो गायन ये दो आत्माओं का ही है। लेकिन उसके साथ
8 मुख्य आत्माएं जो ग्रह के रूप में हैं। हमने एक वीडियो रखी है सारे ब्रह्मांड का राज, कि कौन सी कैसे नक्षत्र क्या है, ये 12 राशि क्या है, ग्रह क्या है, ये सारी बातें हमने बताई है। स्पेशल टॉपिक में आपको मिलेगी, कि उसके भी 4-5 ग्रुप हो गए हैं, तो आप टाइटल के साथ देखेंगे तो उसमें बताया है। तो ये 8 ग्रह में वो जरूर आएगी, क्योंकि ये दादियाँ है, दादी गुलजार, दादी जानकी, और ये मम्मा बाबा तो है ही, और दादी प्रकाश मणि, अभी दादी रतन मोहिनी जी, ऐसी 8 आत्माएं जो मुख्य है, वो तो घराने की ही है, सतयुग के महाराजा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है ना, तो ये 8 ग्रह, और इसके रिलेटेड 108 उसके बाल बच्चे भी होते जाएंगे। इसीलिए कौन सा वो जन्म लेगी क्या है, वो तो सब बाबा को पता है, और कोई नहीं जान सकता। तो हमें इस बातों में नहीं जाना है। और भक्ति मार्ग में भी उसकी पूजा तो है ही, क्योंकि कई देवियां फिर निकलती जाती है, तो वो वही तो है, और ग्रह के रूप में होती है। वैसे भी 9 लाख आत्माएं जो है वो कुलदेवी है ना, और ये मुख्य आत्माएं भी पूर्वज है, डीएनए में नंबर 1 है, इसीलिए वो आगे ही आएगी और उसकी पूजा होती रहेगी। तो इसीलिए हमें बस एक ही लक्ष्य रखना है कि हम भी उस घराने में आने के लायक बने। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी जेठानी है, वह पैसे वाली है, सबको पैसा से मदद करती है, हमको भी पैसा देती है, लेकिन वापस नहीं लेते हैं, हम दे भी नहीं पाते हैं। तो आत्मा हम सबको पैसा से मदद क्यों करती है? क्या कोई जन्म में ये आत्मा हम सबका पैसा ले होगी, वही दे रही है, या इससे हमारा नया भी हिसाब किताब बन रहा है? उत्तर है, देखो, ये तो कहना मुश्किल है, या पिछला है या नया है, लेकिन वो सामने से अगर आप बिना मांगे दे रही है तो वो पिछला होता है, लेकिन आप मांगते हो तो शायद नया भी बनता है। ये कर्म की गति के टॉपिक अभी जो चल रहे हैं वेबिनार में, बहुत गुह्यता से है, और यूट्यूब पर भी रखा है, वो आप सुनो और खुद चेक करो कि आपका नया कर्म बन रहा है या पुराना। तो आपकी भावना कैसी है? आपने मांगा और दिया, या वो सामने से पूछ कर देती है, या फिर आप जब वो देती है तो आपकी भावना कैसी है? वो सब आपको ही चेक करना पड़ेगा। और याद रहे, ये सारा विश्व हर एक आत्मा के साथ के कर्म के हिसाब किताब से ही चलती है। किसी ने लिया, किसी ने दिया, किसी ने दिया तो अभिमान के वश दिया, किसी ने दिया तो बहुत दया वश के दिया। इस अनुसार इस जन्म का दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म का तीसरे जन्म में, या उसी जन्म में मिलता है। तो कर्म की गति को समझने के लिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए। वैसे भी हमने जो टॉपिक रखा है वो सुनने का प्रयत्न करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। दुनिया के बाजार में शॉपिंग करने निकले तो सबसे पहले खरीदी जेलसी, और उसके साथ हमें हेडेक बिल्कुल फ्री मिल गई। आगे जाकर एंगर खरीदा, गुस्सा खरीदा, उसके साथ हमें मिली एसिडिटी
फ्री, बिल्कुल फ्री। आगे चलते चलते हमने नफरत भी खरीदी, उसके साथ हमें अल्सर तो बिल्कुल ही मुफ्त मिल गए। चलते चलते हम पहुंचे चालाकी, चतुराई और चुगली के स्टॉल पर। बहुत रश था वहां। डील में मिल रहा था डिप्रेशन, एंजाइटी मुफ्त मुफ्त। हमने वो भी ले लिया। थोड़ा सा जब हम आगे चले तो स्ट्रेस के ढेर लगे हुए थे। इतने डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मिल रहे थे कि हमसे रहा नहीं गया। हमने बहुत सारा स्ट्रेस झोला भर भर कर खरीद लिया। एंड उसके साथ हमको क्या फ्री मिला? ब्लड प्रेशर। ओ माय गॉड! बाजार में हमने इससे आगे उससे आगे निकलने की नॉलेज भी बिना एक पेनी लगाए खरीद ही डाली। जानते हैं मुफ्त में क्या मिला? इंसोम्निया यानी अनिद्रा। और हाँ, जंक फूड तो हम सबने जरूरत से ज्यादा ही खरीद लिया। और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स आया मुफ्त में। बचपन से अब तक हमने बहुत शॉपिंग की, बेस्ट डील्स भी बाय की, बट वी मिस्ड मैनी सैडली। काश हमने किसी स्टॉल से अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट खरीद ली होती, दोस्ती हमें मुफ्त में मिल जाती। किसी को जज ना करने की कला खरीद ली होती तो मिल गए होते अच्छे रिश्ते मुफ्त, एकदम मुफ्त। स्माइल, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट वाले स्टॉल पर थोड़ी देर रुक गए होते तो मिलता हेल्दी हार्ट, स्वस्थ दिल, बिना कीमत पर यूं ही। अगर हम तनाव की जगह सुख और शांति खरीद पाते तो हमें मिल जाती दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मुफ्त में। क्या है वो चीज? सुकून भरी नींद। आपने क्या क्या खरीदा और क्या क्या छोड़ा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन ताकि वो भी समझ सके उन्होंने क्या गलत खरीदा और क्या सही। राधे राधे।